स्मृति और अनुभव, और स्मृति और अनुभव का विचार हमारा हो गया, तब के लक्षण बताए थे। अब इस अनुभव में दो प्रकार है, एक यथार्थ अनुभव और दूसरा अयथार्थ अनुभव। तो यथार्थ अनुभव का लक्षण अभी देखना है। तद्वती तत्प्रकारको अनुभवः यथार्थः। तद्वती तत्प्रकारक, तद से जो युक्त है, तद से यहाँ पर विशेषण को लेना है। प्रकार, प्रकार विशेषण। ज्ञान के जो है ना तीन विषय रहते हैं, सविकल्पक ज्ञान के तीन विषय होते हैं, एक विशेष्य, एक प्रकार, और तीसरा है विशेषण और विशेष्य का जो संबंध। तो संबंध, विशेष्य और प्रकार, इन तीन को विषय करने वाला होता है सविकल्पक ज्ञान। तो यह घट है, यह पट है, इसको कहते हैं सविकल्पक ज्ञान। और यह सविकल्पक ज्ञान तीन पदार्थों को विषय करता है। यह पुस्तक है, यह ब्राह्मण है, यह घट है। इस ज्ञान को सविकल्पक ज्ञान कहते हैं। और यह ज्ञान प्रकार और विशेष्य, उनके संबंध, इन तीनों को विषय करता है। तो जिस प्रकार से युक्त जो विशेष्य है, तो उस विशेष्य में उसी प्रकार को विषय करने वाला जो अनुभव, जिस विशेष्य में जो प्रकार है, उस विशेष्य में उसी प्रकार को विषय करने वाला जो अनुभव, उसको यथार्थ अनुभव ऐसा कहते हैं। तद्वती, प्रकार से जो युक्त है, उस प्रकार से युक्त विशेष्य में तत्प्रकारकः, तत्प्रकारम यस्य अनुभवस्य, वही प्रकार है जिस अनुभव का, ऐसा जो अनुभव है, उस अनुभव को यथार्थ अनुभव कहते हैं। जैसे यह घट है, इस प्रकार का ज्ञान। यहाँ अयम घट, यह जो ज्ञान है, ये ज्ञान किस प्रकार को विषय करता है? इस ज्ञान का विषय जो है ना, प्रकार भी एक ज्ञान का विषय होता है। तो अयम घट, यह ज्ञान किस प्रकार को विषय करता है? घटत्व प्रकार को विषय करता है। तो घटत्व से युक्त जो घट है, उस घट में घटत्व प्रकार को विषय करने वाले अनुभव है। घटत्व से युक्त जो घट, उस घट में घटत्व प्रकार है जिस अनुभव का, ऐसा यह अनुभव है। इसलिए इस अनुभव को यथार्थ अनुभव ऐसा कहते हैं। घटत्व वाले घट में घटत्व को विषय करने वाला अनुभव। और ये कैसे पता चलता है कि इस अनुभव ने घटत्व को ही विषय किया? ये बताया था आपको, मूल में विचार हम लोगों का हुआ था कि ज्ञान के आकार को देख करके उसके प्रकार का ज्ञान होता है कि ये इस ज्ञान ने किस प्रकार को विषय किया। यह घट है, ऐसा ज्ञान हो रहा है, तो इस ज्ञान का विषय प्रकार घटत्व है। यह पट है, ऐसा ज्ञान हो रहा है, तो इस ज्ञान का विषय जो प्रकार है वो पटत्व है। इदम रजतम, ऐसा ज्ञान हो रहा है, तो इस ज्ञान का विषय जो प्रकार है वह रजतत्व है। बाकी विचार हमें ये करना है कि ये रजतत्व वाले में रजतत्व को विषय कर रहा है, अथवा रजतत्व के अभाव वाले में रजतत्व को विषय कर रहा है। रजतत्व से युक्त रजत में यदि रजतत्व को विषय करेगा तो फिर वह यथार्थ अनुभव होगा। और रजतत्व के अभाव वाले शुक्ति में रजतत्व को विषय करेगा तो फिर वह अयथार्थ अनुभव होगा। बाकी दिखाई देने में दोनों ज्ञान एक जैसे हो गए। इदम रजतम, ये ज्ञान यथार्थ भी है और ये ज्ञान अयथार्थ भी है। यथार्थ अनुभव भी है, अयथार्थ अनुभव भी है। तो यथार्थ अनुभव तब है कि जब वो रजत में रजतत्व को विषय करने वाला ज्ञान हो रहा है। रजत में रजतत्व का ज्ञान हो तो यथार्थ है, और रजतत्व जहाँ नहीं है वहाँ रजतत्व का ज्ञान हो तो वह अयथार्थ है। इस प्रकार से होता है। तो अयम घटः, यह जो ज्ञान है, यह ज्ञान यथार्थ अनुभव है। सैव प्रमा इति उच्यते, तो सा एव प्रमा, उसी को ही प्रमा ऐसा कहा जाता है। जो यथार्थ अनुभव है वही प्रमा है, ऐसा कहा जाता है। सा एव प्रमा, सा यहाँ पर जो है जो विधेय है, जिसका विधान हमें करना है, प्रमा का विधान हम कर रहे हैं। किसको उद्देश्य करके प्रमा का विधान कर रहे हैं? यथार्थ अनुभव को विषय करके प्रमा का विधान कर रहे हैं। तो जो सर्वनाम का प्रयोग होता है, ये कभी उद्देश्य के अनुसार उनका लिंग होता है, कभी विधेय के अनुसार लिंग होता है। तो यह विधेय है प्रमा, विधेय कौन है? प्रमा। तो उसके अनुसार यहाँ पर स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया। साएव प्रमा इति उच्यते, जो यथार्थ अनुभव है वही प्रमा ऐसा कहा जाता है, उसी को प्रमा ऐसा कहा जाता है। ये हो गया यथार्थ अनुभव का विचार। इसमें अभी पदकृत्य है। तद्वती तत्प्रकारक यस्य स तथा इत्यर्थः। तद्वती तत्प्रकार यस्य, तत्पद से प्रकार स्वरूप जो धर्म है, विशेषण स्वरूप जो धर्म है, उस प्रकार स्वरूप धर्म से युक्त तद्वती। इसमें प्रातिपदिक क्या है? तद्वती में तद्वत प्रातिपदिक है। तद्वत, इसका सप्तमी का एक वचन है तद्वती। तो तद्वत
तत् नाम प्रकार, उस प्रकार से युक्त जो है वह है तद्वान, प्रकार से युक्त जो है वह तद्वान है। और तद वाले में मतलब उस प्रकार से युक्त जो विशेष है उस विशेष में, तत्प्रकार यस्य, वही प्रकार है जिसका, जिस प्रकार से युक्त जो विशेष है उस विशेष में वही प्रकार है जिस अनुभव का। जो जहाँ है तो उसमें उसी को ही विषय करने वाला ज्ञान। घटत्व जहाँ है वहीं पर ही घटत्व को विषय करने वाला ज्ञान, रजतत्व जहाँ है वहीं पर ही रजतत्व को विषय करने वाला ज्ञान। तो ऐसा जो अनुभव है उसी को ही यथार्थ अनुभव कहा जाता है। स तथा इत्यर्थ, वह जो अनुभव है वह तथा, तथा नाम यथार्थ, यथार्थ अनुभव है, ऐसा समझना है। तद्वत विशेषक तत्प्रकारक इति यावत, इसका अभिप्राय ये है तद्वत विशेष है जिसका, तद्वत विशेष है जिसका और तत्प्रकार है जिसका। तद्वत, तद है घटत्व, अयम घट यह अनुभव हमारा हो गया था, तो इसमें जब हमें ये लक्षण घटाना है तो तद से किसको लेंगे, घटत्व को लेंगे। तत् है घटत्व, तद्वत है घट, तद्वत कौन है, घट, तत् से जो युक्त है वो तद्वत है। तो घट है तद्वत, और घटत्व से युक्त जो घट जो कि तद्वत है वह इस ज्ञान में विशेष या प्रकार है। अयम घट, इस ज्ञान में घट विशेष है या प्रकार है। अयम घट, यह ज्ञान हो रहा है। इस ज्ञान के तीन विषय आपको बताएं, घट, घटत्व और घट का जो समवाय संबंध है, इन तीनों को ये ज्ञान विषय कर रहा है। तो इसमें घट क्या है, प्रकार है या घट संबंध है या घट विशेष है। घट विशेष है और घटत्व प्रकार है। तो विशेष कौन है यहाँ पर, घट है। तद्वत विशेष है, घट तद्वत है, तो तद्वत विशेष है जिसका, तद्वत विशेषम यस्य अनुभवस्य, स अनुभवः तद्वत विशेषकः, कब प्रत्यय हो जाता है बहुव्रीहि समास में, शेषा द्विभाषा सूत्र से। तो तद्वत विशेषकः, तद्वत विशेष है जिस अनुभव का, और तत्प्रकार है जिसका, तत्प्रकारम यस्य अनुभवस्य, स अनुभवः तत्प्रकारकः, तत् से किसको पकड़ेंगे, घटत्व को। प्रकृति विशेष इसमें तत् से घटत्व को लेंगे। उदाहरण जो हम अयम घट को लिया है, तो यहाँ पर तत् शब्द से किसको लेना है, घटत्व को। तो घटत्व प्रकार है जिसका, तत्प्रकार है जिसका। तो तद्वान विशेष है जिस ज्ञान का, और तत् प्रकार है जिस अनुभव में, तो ऐसे अनुभव को कहते यथार्थ अनुभव। तद्वत विशेषक तत्प्रकारक इति यावत, तद्वत विशेष है जिस अनुभव का और तत् प्रकार है जिस अनुभव का, ऐसा जो अनुभव है उस अनुभव को यथार्थ अनुभव कहते इति यावत। इस प्रकार का इसका अभिप्राय है, ऐसा ही आता है। इत्ते तत् इति यावत, ऐसा ये जो आता है ना, अभिप्रेत अर्थ बताने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। भाष्य में शंकराचार्य भगवान के ये प्राय ऐसे आ जाते हैं। अभिप्राय जब उनको बताना होता है तो वे कुछ ऐसा शब्द का प्रयोग करके इत्ते तत् ऐसे लिख देते हैं, तो ऐसा इसका अभिप्राय हो, ऐसा कहना चाहते हैं। अभी इसमें पदकृत्य कर रहे हैं इस लक्षण का। लक्षण क्या था यथार्थ अनुभव का लक्षण, अनुभव यथार्थः। अब इसमें यदि तद्वती तत्प्रकारकः इतना ही लक्षण करेंगे, अनुभव पद को हटा देंगे, तद्वती तत्प्रकारकः, तो तद से युक्त विशेष है जिसमें और तत्प्रकार है जिस ज्ञान में, ऐसे ज्ञान को यथार्थ अनुभव कहेंगे। तत् से युक्त विशेष है जिस ज्ञान में और तत्प्रकार है जिस ज्ञान में, ऐसे ज्ञान को यथार्थ अनुभव कहेंगे। अनुभव पद नहीं देंगे। लक्षण में अनुभव पद दिया है ना, तो अनुभव पद नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, कहते ये स्मृति में अतिव्याप्ति हो जाएगी। इस लक्षण की स्मृति में अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि यथार्थ जो स्मृति होती है तो उस स्मृति में भी तद्वत प्रकार होता है और तद्वत विशेष होता है, तत्प्रकार होता है। अरे वो को क्या था वहाँ पर जो रखा हुआ जो पदार्थ था वो क्या था, अरे वो घड़ा था, स्मरण स्मृति हो गई, यथार्थ स्मृति है। तो वह घट था, वह क्या था, घट था। इस प्रकार का जो स्मृति ज्ञान हो रहा है, इस स्मृति ज्ञान में प्रकार कौन है, घटत्व प्रकार है, और विशेष्य कौन है, घट है। तो घटत्व वाले घट में घटत्व को विषय करने वाला स्मृति ज्ञान है। घटत्व वाले घट में घटत्व को विषय करने वाला ये अनुभव है, स्मृति ज्ञान है।
तो स्मृति ज्ञान भी तद्वत विशेषक होता है और तत्प्रकारक होता है। स्मृति ज्ञान भी प्रकार से युक्त जो विशेष्य उस विशेष्य वाला होता है और तत्प्रकार वाला, घटत्व से युक्त घट विशेष्य वाला होता है और घटत्व प्रकार वाला। ऐसा कभी स्मृति ज्ञान हो सकता है? होता है। यथार्थ स्मृति घटत्व से युक्त घट को विषय करने वाला होता है, वह घटत्व से युक्त घट में घटत्व को विषय करने वाला स्मृति ज्ञान होता है। तो स्मृति में अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो स्मृति में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दिया है? अनुभव ऐसा पद दिया है। तद्वती तत्प्रकार का अनुभव ऐसा। तो अनुभव जब कहेंगे फिर स्मृति में अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि स्मृति यद्यपि ज्ञान है लेकिन स्मृति अनुभव नहीं है ना। स्मृति अनुभव नहीं है। स्मृति से भिन्न ज्ञान को अनुभव कहा जाता है। स्मृति और अनुभव में भेद है, यह है। तो अनुभव जो है तद्वती तत्प्रकार का जो अनुभव है उस अनुभव को यथार्थ अनुभव कहते हैं। ऐसा जब ये अनुभव पद देंगे तो स्मृति में अतिव्याप्ति नहीं होगी। ऐसा ही कह रहे अभी तद्वती यह पद नहीं देंगे। तद्वती तत्प्रकार का दिया था ना, इसमें से तद्वती को हटा दीजिए तो लक्षण कितना रहेगा? तत्प्रकार का अनुभव, वह प्रकार है जिस अनुभव में उसको तत्प्रकार का अनुभव कहेंगे। तो वह प्रकार है जिस अनुभव में उसको तत्प्रकार का अनुभव कहेंगे। फिर अयथार्थ अनुभव में अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि अयथार्थ अनुभव में भी कोई प्रकार रहता है क्या? प्रकार को विषय करने वाला अनुभव अयथार्थ अनुभव भी रहता है। इदम रजतम शुक्ति में ज्ञान हो रहा है तो वह ज्ञान रजतत्व प्रकार वाला है कि नहीं है? रजतत्व प्रकार वाला है। तो तत्प्रकार यस्य, वह प्रकार है जिसका, वह रजतत्व प्रकार है जिसका। अब वो रजतत्व वाले में रजतत्व प्रकार हो, चाहे रजतत्व के अभाव वाले में रजतत्व प्रकार हो, इसे कोई मतलब नहीं। रजतत्व प्रकार को विषय करने वाला जो अनुभव, उसको यदि यथार्थ अनुभव कहेंगे तो ये लक्षण यथार्थ अनुभव में जाएगा, लेकिन अयथार्थ अनुभव में अतिव्याप्त हो जाएगा। अयथार्थ अनुभव में भी ये चला जाएगा। तो ये अयथार्थ अनुभव में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में पद दिया है तद्वती। भाई केवल प्रकार को विषय करने वाले अनुभव को यथार्थ अनुभव नहीं कहते हैं। उस प्रकार से जो युक्त है उसमें उस प्रकार को विषय करने वाला अनुभव, जो जिस प्रकार से युक्त है उसमें उस प्रकार को विषय करने वाले अनुभव को ही यथार्थ अनुभव कहते हैं। तो तद्वती ऐसा पद देने से अब अयथार्थ अनुभव में अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि अयथार्थ अनुभव यद्यपि तत्प्रकारक है लेकिन वह तद वाले में तत्प्रकार वाला नहीं है। रजतत्व वाले में रजतत्व को विषय करने वाला वह नहीं है, इसलिए अयथार्थ अनुभव में अतिव्याप्ति नहीं होगी। और हमें चाहिए रजतत्व वाले में रजतत्व को विषय करने वाला ऐसा अनुभव। रजतत्व वाला कौन है? रजतत्व से युक्त कौन है? रजतत्व कहाँ रहता है? प्रकार में रजतत्व रहेगा। कहाँ रहेगा रजतत्व? रजत में रहेगा। रजतत्व घटत्व घट में रहता है, रजतत्व रजत में रहता है, मनुष्यत्व मनुष्य में रहता है। उसका धर्म है, जिसका धर्म है उसमें रहेगा। तो रजतत्व रजत में रहता है और रजतत्व वाला जो रजत, उस रजत में रजतत्व को विषय करने वाला जो अनुभव, उस अनुभव को यथार्थ अनुभव कहने पर अभी अयथार्थ अनुभव में अतिव्याप्ति नहीं होगी। अच्छा ठीक है, फिर तत्प्रकार पद को हम हटा देंगे, केवल क्या करेंगे? तद्वती अनुभव। क्या कर देंगे? तद्वती अनुभव। तद वाले में जो अनुभव है उसको कहेंगे यथार्थ अनुभव। कहते हैं ऐसा यदि करेंगे तो निर्विकल्प की अतिव्याप्ति, निर्विकल्प ज्ञान में अतिव्याप्ति हो जाएगी। इदम किंचित जो निर्विकल्प ज्ञान होता है ना, तो उसमें भी किसी न किसी पदार्थ में तो ज्ञान हो रहा है। वह यह कुछ है ऐसा जो ज्ञान हो रहा है, क्या है? किसी न किसी प्रकार वाले में ज्ञान हो रहा है ना। प्रकार को विषय करने वाला ज्ञान नहीं हो रहा है, वो निष्प्रकारक ज्ञान है। यह जो जा रहा है वो मनुष्य है ऐसा आपको पता नहीं चला, यह कुछ गया, कोई गया यहाँ से, ऐसे लगा। ऐसे कभी कभी हम पानी अधिक पी लेते हैं ना तो चला जाता है अंदर, दिखाई भी देता है, लेकिन अब उस समय वो गिरने वाला रहता है, तब वो रोक नहीं पाते हम, और वो अंदर चला जाता है। और फिर ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ इसमें मक्खी आदि कुछ चली गई, ऐसा ही होता है। तो क्या गया ये पता नहीं, लेकिन कोई गया ये तो लगता है। और फिर अंदर से कैसे कैसे होने लग जाता है, हमारी ऐसी धारणा हो जाती तो कैसे होता है। तो कोई गया, क्या गया? कोई ना कोई विशेष गया है, कोई ना कोई पदार्थ था वो गया है, लेकिन उसमें क्या प्रकार है ये पता नहीं चला। और यदि प्रकार पता चलता ना तो हमें समझ में आ जाता, अरे ये मक्खी थी, ये कोई कीट था, ये कोई था। तो ऐसे ऐसे आपको पता चलता है, लेकिन उस समय आपको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं हुआ है। तो प्रकार का ज्ञान नहीं हुआ है, लेकिन कोई गया ये तो आपको अनुभव में आया है। तो वह जो आपको निर्विकल्पक ज्ञान होता है, तो उस निर्विकल्पक ज्ञान में प्रकार नहीं रहता है।
बच्चे का जो ज्ञान होता है ना उसको निर्विकल्प ज्ञान कहते हैं। बालक को जो ज्ञान होता है ना उसको दिखाई देती है ये अग्नि है, ये अग्नि है, जलाती है, पता नहीं उसको, खाली ये कोई पदार्थ है ऐसा उसको दिखाई देता है, और उसको लेने के लिए पकड़ने के लिए दौड़ता है। थाली में मिर्ची रहती है, उसको लगता है ये कोई पदार्थ है, ऐसे सब चबा चबा करके खा रहे तो हम भी देखते, वो भी पूरा की पूरा निकल लेता है, उसको चबा लेता है। तो ये होता है, उसको वो पता नहीं उसका क्या अस्तित्व है, इसको मिर्ची कहती है, उसमें कोई ऐसी विशेषता है उसको पता नहीं, लेकिन ये कोई है ये तो उसको पता रहता है कि नहीं, बस इसी को ही कहते हैं निर्विकल्प ज्ञान। और ऐसा जो निर्विकल्प ज्ञान होता है उस निर्विकल्पक अनुभव में ज्ञान में अतिव्याप्ति हो जाएगी। निर्विकल्प ज्ञान कोई यथार्थ अनुभव नहीं है तो उसमें ये अतिव्याप्ति हो जाएगी, ऐसा ये कहते हैं। तो उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दिया है? तत्प्रकार वाला होना चाहिए। जिस विशेष्य में जो प्रकार है उस विशेष्य में उसी प्रकार को विषय करने वाला अनुभव होना चाहिए। केवल उस विशेष्य का ज्ञान होने से नहीं चलेगा, उसमें उसी प्रकार को विषय करने वाला ज्ञान भी होना चाहिए। नहीं तो आदमी को हम देखते हैं लेकिन ये आदमी डॉक्टर है, ये आदमी महात्मा है, ये आदमी ब्राह्मण है, ये हमें ज्ञान नहीं है, तो फिर उससे कोई हम लाभ नहीं उठा सकते हैं। आज ये आने वाला आदमी हमारे पास में रहता है, हमेशा डॉक्टर है, यदि हम उसको जानते हैं और वो बेचारा तो कहने वाला नहीं है, ऐसा यदि होता है तो फिर हम कोई दूर दूर चले जाते हैं दवाई लेने के लिए, लेकिन उसको नहीं पूछ पाते क्योंकि हमें उसकी जानकारी नहीं, उसको कहते हैं निर्विकल्प ज्ञान। तो आदमी को हम जानते हैं लेकिन ये डॉक्टर है, इस प्रकार की विशेष सविशेषण उसको नहीं जानते हैं, तो उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी, ऐसे ज्ञान में अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो उस ज्ञान में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए तत्प्रकार का ऐसा पद दिया है, उस प्रकार वाला जो अनुभव होता है, तो ऐसा कहने से अभी उसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी। अभी दूसरा है देखो, अयथार्थ अनुभव। तदाभावति तत्प्रकार को अनुभव अयथार्थ। तो उस प्रकार के अभाव वाले में जो प्रकार जहाँ नहीं है, जैसे उदाहरण क्या दिया है यहाँ पर, इदम रजतम, इसका तो उदाहरण इसमें अपने ग्रंथ में नहीं दिया है, वो दूसरे में था इदम रजतम ऐसा। अब एक जैसे ही है, ठीक है, जैसा शुक्ति में इदम रजतम ये ज्ञान होता है, यथा शुक्तो इदम रजतम पदकृत्य में दिया है, जैसे शुक्ति में इदम रजतम यह ज्ञान होता है। ये इदम रजतम शुक्ति में जब ज्ञान हो रहा है तो शुक्ति में ज्ञान हो रहा है, किसका ज्ञान हो रहा है? रजत का ज्ञान शुक्ति में हो रहा है। तो देखो इस ज्ञान का प्रकार कौन है? इदम रजतम यह ज्ञान किस प्रकार को विषय कर रहा है? रजतत्व प्रकार को विषय कर रहा है। शुक्ति में इदम रजतम ऐसा ज्ञान हुआ, यह ज्ञान रजतत्व प्रकार को विषय कर रहा है। लेकिन रजतत्व प्रकार को यह विषय कर रहा है, किस में विषय कर रहा है? रजत में विषय कर रहा है या शुक्ति में? रजतत्व वाले में विषय कर रहा है या रजतत्व के अभाव वाले में? रजतत्व के अभाव वाली जो शुक्ति है, शुक्ति में रजतत्व रहता है, रजतत्व का अभाव रहता है, रजतत्व का अभाव रहता है। तो रजतत्व के अभाव से युक्त कौन है? शुक्ति। और ऐसे रजतत्व के अभाव से युक्त जो शुक्ति, और उस शुक्ति में तत्प्रकार का रजतत्व प्रकार है जिस अनुभव का। तो रजतत्व के अभाव वाले में रजतत्व प्रकार वाला जो अनुभव, उस अनुभव को कहते हैं अयथार्थ अनुभव। यह अयथार्थ अनुभव का लक्षण है। अब उसी को ही परिष्कृत करते हैं उस लक्षण को। अभी ऐसे ही होता है, देखो थोड़ा थोड़ा आपको आगे आगे बढ़ाना है। पदकृत्य में थोड़ा सा और एक बढ़ा देंगे, फिर आगे आगे की और टीकाएं बड़ा चढ़ाएंगे ना, आप लगाएंगे तो फिर और उसमें पद मिलते रहते, कुछ ना कुछ गलती निकलती ही रहती है, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ देखो अभी कैसा लक्षण है इसका, तद अभाववत विशेषक तत्प्रकार को अनुभव अयथार्थ अनुभव। जैसे पहले किया था तद्वत विशेषक तत्प्रकार का, तो ऐसे यहाँ पर तद अभाववत विशेषक तत्प्रकार का अनुभव। तत् से लेना है वो प्रकार, रजतत्व आदि प्रकार, और रजतत्व प्रकार के अभाववत, अभाव से युक्त कौन है? शुक्ति। रजतत्व के अभाव से युक्त है शुक्ति, सर्पत्व के अभाव से युक्त है रज्जु, और वह विशेष है जिस अनुभव में, और तत्प्रकारक, और वह रजतत्व प्रकार है जिस अनुभव में। ऐसा जो अनुभव, उस अनुभव को कहते हैं अयथार्थ अनुभव। वह अयथार्थ अनुभव है। जैसे यथा शुक्तविदम रजतम, जैसे कि शुक्ति में यह रजत है, इस प्रकार का ज्ञान होता है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि स्मृति में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए अनुभव, जैसे पहले बताया था, यदि तद्वती तत्प्रकारक इतना ही लक्षण करेंगे तो ये लक्षण अयथार्थ स्मृति में अतिव्याप्त हो जाएगा। कभी वहां पर रजत मैंने देखा था, मैंने कल वहां सर्प देखा, ये आपको स्मृति हो सकती है। रस्सी पर आपने सर्प देखा,
मतलब उसको सर्प समझा और आप भगे वहाँ से, है ना, सर्प मान करके चले गए। फिर दूसरे दिन जब वहाँ से जा रहे थे तो क्या कहते हैं अपने मित्र को, मैंने कल यहाँ सर्प देखा था, यहाँ पर कल सर्प था। जो उसको स्मरण हो गया, अभी सर्प का जो स्मरण हो गया, वह सर्प का स्मरण कैसा है, अयथार्थ स्मृति है, अयथार्थ स्मृति ज्ञान है वह। अब उसमें क्या है, सर्पत्व के अभाव वाली रस्सी में सर्पत्व को विषय करने वाला वो ज्ञान हुआ था। सर्पत्व के अभाव वाली रस्सी में सर्पत्व को विषय करने वाला वह स्मृति ज्ञान हो गया था। तो वह स्मृति ज्ञान तद्वती तद अभावती तत्प्रकारक है। सर्पत्व के अभाव वाले रस्सी में सर्पत्व को विषय करने वाला वह अनुभव है, तो अयथार्थ अनुभव है, अयथार्थ स्मृति है। लेकिन उस अयथार्थ स्मृति में अतिव्याप्ति हो जाएगी यदि अनुभव पद नहीं देंगे तो। अनुभव पद नहीं देंगे तो ये लक्षण अयथार्थ अनुभव का लक्षण कहाँ चला जाएगा, स्मृति में चला जाएगा। अयथार्थ स्मृति में लक्षण चला जाएगा, अतिव्याप्ति हो जाएगी। स्मृति अलग है, अनुभव अलग है। तो अयथार्थ अनुभव से जन्य होती है अयथार्थ स्मृति। अयथार्थ स्मृति के प्रति कारण होता है अयथार्थ अनुभव, यथार्थ स्मृति के प्रति कारण होता है यथार्थ अनुभव। तो अनुभव स्मृति का कारण होता है, तो कारण का लक्षण स्मृति में चला जाएगा, कार्य में चला जाएगा। तो उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दिया है, अनुभव, ऐसा पद दिया है। अच्छा ठीक, आगे कह रहे हैं कि यदि तदाभावती, इस पद को हटा दीजिए, पूरा पहले जैसा पदकृत है इसके ऊपर ध्यान देना है अभी, कि यथार्थ अनुभव अतिव्याप्ति निरसन आ जाए। यदि हम तदाभावती यह पद नहीं देंगे, केवल तत्प्रकार का अनुभव इतना ही लक्षण करेंगे, तो फिर यह लक्षण यथार्थ अनुभव में अतिव्याप्त हो जाएगा, क्योंकि यथार्थ अनुभव भी प्रकार को तो विषय करता ही है, वो प्रकार वाला होता ही है। तो जो प्रकार वाला अनुभव, उसको यदि अयथार्थ अनुभव कहेंगे तो फिर वह यह लक्षण अयथार्थ अनुभव में, यथार्थ अनुभव में अतिव्याप्त हो जाएगा। अयथार्थ अनुभव का लक्षण यथार्थ अनुभव में चला जाएगा। रजतत्व को विषय करने, रजतत्व को विषय करता है कि नहीं यथार्थ अनुभव, करता है। तो रजतत्व प्रकार वाला तो है ही एकदम रजतम यह ज्ञान। तो केवल तत्प्रकारक ज्ञान को ही अयथार्थ अनुभव कहेंगे तो आपको यथार्थ अनुभव को भी अयथार्थ अनुभव मानना पड़ेगा, उसमें वो लक्षण चला जाएगा। इसलिए लक्षण में कौन सा पद दिया है, तद अभाव वाले में तत्प्रकार को विषय करने वाला, तद वाले में तत् को विषय करने वाला नहीं, रजतत्व वाले में रजतत्व को विषय करने वाला अनुभव कैसा है, यथार्थ है अयथार्थ, यथार्थ है। और रजतत्व के अभाव वाले में रजतत्व को विषय करने वाला, ऐसा कहने से अभी उसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी। और इसी प्रकार से निर्विकल्पक वारण है तत्प्रकार का ऐसा कहना है। निर्विकल्पक ज्ञान में भी ऐसा होता है, उस पदार्थ में तो ज्ञान आपको होता है, प्रकार वहाँ कोई नहीं रहता, इस प्रकार का वह ज्ञान होता है। तो तत्प्रकार का यह पद नहीं देंगे तो यह लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो जाएगा, निर्विकल्पक ज्ञान में अतिव्याप्त हो जाएगा। तो निर्विकल्पक ज्ञान में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में तत्प्रकार का ऐसा पद दिया गया है। अब यथार्थानुभव 4 प्रकार का है। यथार्थानुभव चतुर्विध, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्द भेदत, ऐसे 4 प्रकार है इसमें। अब इसमें ये कहते हैं, नैयायिक लोगों ने 4 प्रकार के ये प्रमा को माना है, लेकिन इसमें बहुत सारे मत हैं। कोई 4 मानते हैं, 1 मानता है, कोई 2, कोई 3, कोई 4, कोई 5, कोई 6, कोई 8, कोई 9, इस प्रकार से ये प्रमाण मानने वाले लोग हैं। तो उनको पदकृत्यकार दिखा रहे हैं। यथार्थ अनुभव प्रत्यक्ष प्रमा एवं इति चार्वाकः, चार्वाक लोग कहते हैं यथार्थ अनुभव ही प्रत्यक्ष प्रमा है और वह प्रत्यक्ष प्रमा ही केवल है, और कोई प्रमा यथार्थ ज्ञान एक ही प्रकार का होता है, बस चक्षुर्वै सत्यम, जो हमें अनुभव में आता है बस वही सत्य है, प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, ऐसा चार्वाक लोग कहते हैं। और अनुमितिरपीति कानादः बौद्धः, और बौद्ध लोग और जो वैशेषिक लोग हैं तो वे कहते हैं अनुमिति भी प्रमा है, अर्थात अनुमान भी प्रमाण है। अनुमान प्रमाण से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को अनुमिति प्रमा कहते हैं। तो अनुमान प्रमाण को मानते इसलिए अनुमिति प्रमा को भी वे स्वीकार करते हैं। 2 प्रमाण को मानने वाले हैं कानाद और बौद्ध। फिर तीसरे नैयायिक के कोई एकदेशीय है, प्रत्यक्ष अपक्रम से आना है ना, या प्रत्यक्ष और अनुमिति, इन दोनों को मानते कानाद और बौद्ध। फिर अभी प्रत्यक्ष, अनुमिति और उपमिति, हाँ एक वो यथार्थ अनुभव ही प्रत्यक्ष प्रमा ही है, यथार्थ अनुभव जो प्रत्यक्ष प्रमा है, तो वह जो यथार्थ अनुभवात्मक प्रत्यक्ष प्रमा है बस वही एक प्रकार की प्रमा है, और कोई प्रमा नहीं। तो एक ही प्रमा है तो प्रमाण भी कितने हैं, एक ही प्रमाण, गौण प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण, बस केवल प्रत्यक्ष प्रमाण है, और कोई दूसरा प्रमाण को वे नहीं मानते। अनुमान आदि प्रमाण को वे स्वीकार
नहीं करते हैं, प्रत्यक्ष ही प्रमाण उनके मत में है। और ये दूसरे नंबर पे है, वे दो प्रमाणों को मानते हैं। कानाद और बौद्ध लोग जो है अनुमान प्रमाण को भी स्वीकार करते हैं। कोई नैयायिक एकदेशी है तो वे उपमिति प्रमाण को भी स्वीकार करते हैं। नैयायिक एकदेशी, नैयायिक के जो एकदेशी है तो वे इनको भी मानते हैं। ऐसा क्रम दिया है यहाँ पर। जबकि शब्द प्रमाण को पहले लिखते ना तो बड़ी आसानी हो जाती। शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, इन तीनों को मानने वाले काफ़ी लोग हैं। योग सूत्रकार है, सांख्य शास्त्रकार है, ये विशिष्ट अद्वैती है, और बहुत सारे लोग हैं कि जो तीन ही प्रमाण को स्वीकार करते हैं। हाँ, वेदांती तो है, व्यवहार वयम भट्टा, तो कुमारिल भट्ट 6 मानते हैं, तो वेदांती भी 6 मानते हैं। व्यवहार में 6 प्रमाण है। तो ऐसे ये है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ऐसे 3 को मानने वाले सांख्यादिक लोग हैं। लेकिन इन्होंने उपमिति को तीसरे नंबर पर रखा है। उपमिति जो है ये 3 प्रमाण है। ऐसे नैयायिक के कोई एकदेशी है, एकदेशी होते, नैयायिक के अंतर्गत रहते, लेकिन कुछ अपने भी मनमानी चलते हुए, उनके अंतर्गत रहते हुए भी कुछ अपने अपने भी संप्रदाय चलाते हैं। अवान्तर, ऐसे हर एक संप्रदाय में ऐसे अवान्तर संप्रदाय होते हैं। अपने अपने जो है ना, अपना कुछ ना कुछ प्रश्न दिखाने के लिए, समझाने के लिए, अपनी अलग पहचान कराने के लोग कुछ ना कुछ नया बना देते हैं, उसमें पहले से अलग कर देंगे जिससे कि हमारी पहचान हो जाए। ऐसा ही होता है। अब कोई अच्छी पहचान हो तो कोई बात नहीं, नहीं तो दूसरी पहचान करेंगे। जैसे महाराष्ट्र में टोपी नहीं पहनेंगे, अब ये तो काफ़ी ले लिया इसको, उसको अलग कर दिया, तो उसका बड़े सबने अनुमोदन कर दिया कि हाँ ये बहुत अच्छी बात है। पहले लोग जो थे उनका ठीक नहीं, ऐसा ही करना चाहिए। कुछ ना कुछ नया निकालते हैं, ऐसे अपना अपना ये होता है। इसको एकदेशी कहते हैं। तो ये उप नैयायिक के जो एकदेशी है वे लोग कहते हैं उपमिति भी प्रमाण है। और शाब्दम अपीति नैयायिक कहा, और शब्द प्रमाण में शाब्दी प्रमा भी है, ऐसा नैयायिक लोग कहते हैं। मतलब नैयायिक के मत में 4 प्रमा होती है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। और एक प्राभाकर है, वे 5 प्रमा को मानते, अर्थापत्ति भी है ऐसा भी मानते। अब इनका स्वरूप का कोई चर्चा नहीं करेंगे हम लोग, जब है आप कर लीजिए, कहीं भी पढ़ेंगे अर्थापत्ति क्या होती है, इसका भी विचार है। तो प्राभाकर ऐसा मानते हैं। और भाट्ट और वेदांती, भाट्ट वेदांती नौ, ये कहते हैं अनुपलब्धि का अपि, अनुपलब्धि का, अनुपलब्धि से, अनुपलब्धि प्रमाण से होने वाली जो प्रमा है उसको अनुपलब्धि का कहते हैं। मतलब अभाव प्रमा, अभाव का जो ज्ञान होता है वेदांती के मत में, भाट्ट के मत में, वह अनुपलब्धि प्रमाण से होता है। यदि अत्र घटः स्यात् तर्हि उपलभ्येत, नोपलभ्यते तस्मात् नास्ति। यदि यहाँ घट होता तो दिखाई देता, नहीं दिखाई देता है तो इसका मतलब यहाँ पर घट नहीं है। तो ये उपलब्धि का जो अभाव है उसको अनुपलब्धि कहते हैं। और उस उपलब्धि के अभाव से अभाव का ज्ञान हो जाता है, अनुपलब्धि से अभाव का ज्ञान होता है, ऐसे भाट्ट और वेदांती कहते हैं अभाव के प्रत्यक्ष के लिए। भाट्ट, भट्ट के जो अनुयायी कुमारिल भट्ट के पूर्व मीमांसक, तो वह है इसमें। जबकि पूर्व मीमांसा तो जैमिनी ऋषि का है वह पूर्व मीमांसा। लेकिन अब जैसे वेदांत में शंकराचार्य भगवान का ज़्यादा अनुयायी बने हैं, तो ऐसे वहाँ पर भी कुमारिल भट्ट के ज़्यादा अनुयायी बने। यह है वस्तुतः उन्होंने भाष्य भी नहीं लिखा है उसके ऊपर। शंकराचार्य भगवान ने तो ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखा है, वेदांत के भाष्यकार है ये, वेदांत शास्त्र के। वो पूर्व मीमांसा के भाष्यकार नहीं, पूर्व मीमांसा के भाष्यकार तो शबर स्वामी है। इन्होंने वहाँ पर उसके ऊपर वार्तिक लिखा है कुमारिल भट्ट ने। जैसे हमारे यहाँ पर वार्तिक लिखने वाले वे हैं, क्या उनका नाम, सुरेश्वराचार्य। ब्रह्मसूत्र पर तो नहीं लिखा उन्होंने वार्तिक, बृहदारण्यक वार्तिक लिखा है, तैत्तिरीय उपनिषद का वार्तिक लिखा है। तो ऐसे ये है इसमें भाट्ट, कुमारिल भट्ट। तो उस कुमारिल भट्ट के जो अनुयायी है तो वे 6 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। नैयायिक भी, वेदांती भी वैसे ही है, वेदांती भी उनके पीछे पीछे चलते हैं, ज़्यादा प्रयास नहीं करते। नैयायिक और कुमारिल भट्ट इनके पीछे चलते हैं। जरूरत नहीं तो क्या दिमाग चाटना है, ठीक है तुम जो कहते हो वही ठीक है, ऐसा है। जहाँ विचार हमें करना है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सांभाविक ऐतिह्यकौ अपि इति पौराणिक, और पौराणिक लोग जो होते हैं ना, तो वे और 2 प्रमाण मानते हैं। 6 तो मानते हैं और 2 एक प्रमाण मानते हैं, सांभाविक प्रमाण। संभव है इसमें, ऐसा ही कहते हैं, ये इतना संभव है, इतना जो इसमें कहते हैं शते पंचाशत न्याय, ऐसा भी इसको कहा जाता है। जिसके पास में 100 रुपये हैं तो उसके पास में कितने रहते हैं, 50 रुपये भी होते हैं, 10 रुपये भी, 1 रुपया भी है, 90 रुपये भी है, 99 भी है। तो उसके अंदर ये सब संभव है।
या कोई है ना धान्य भी रखा है तो ये इतना हो सकता है, संभवतः यह इतना होगा, ये 10 क्विंटल होगा या क्विंटल होगा या जो होगा, तो इसको संभव प्रमाण ऐसा कहा जाता है, ये ऐसा संभव है, ऐसा ये कहते हैं। एक सांभाविक प्रमाण, संभव से उत्पन्न होने वाली सांभाविक प्रमाण भी एक स्वीकार करते हैं, संभव को मानते हैं। हो सकता है ऐसा संभव होना, संभावना जो हम कहते हैं एक अनुमान के जैसे भाव रहता है उसका, लेकिन वो उसको अलग स्वीकार करते हैं संभव प्रमाण को। और ऐतिह्य कवापी, और वे जो है ना ऐतिह्य प्रमाण को भी मानते हैं, ऐसा हुआ था, इतिहास भी इसमें प्रमाण है, ऐसा वो कहते हैं। इतिहास को भी, पुराण को भी वे प्रमाण रूप से स्वीकार करते हैं, ऐसा ये कहते हैं ऐतिह्य कौ। ये क्या है, इसको शब्द प्रमाण में इसलिए नहीं लिया गया, नहीं तो फिर शब्द प्रमाण, ये स्मृति को पुराण को प्रमाण मानना, इसका अर्थ क्या होता है, शब्द को प्रमाण मानना। लेकिन ऐतिह्य जो बात रहती है ना, इतिहास जिसको कहते हैं, तो वो शब्द प्रमाण के अंतर्गत नहीं, वो ऐसी घटना रहती है, ऐसी कोई बात रहती है जिसका किसने कहा ये कोई निश्चित ना हो। ऐसे आया है कि अरे बोले यहाँ ये जो हमारे गांव के बाहर जो पेड़ है ना वट वृक्ष, उसमें प्रेत है, यक्ष है, कोई भी यक्ष रहता है, प्रेत रहता है, ऐसा कहते हैं। अब उसको पूछो भाई तुमने देखा इसको, बोले नहीं नहीं हमारे पिताजी कहते थे। चलो उनके पिताजी के पास जाइए, आपने इनको बताया इस पेड़ में भूत है, तो आपने देखा उसको, बोले हमने नहीं देखा। तो कैसे आप कह रहे हो, बोले हमारे पिताजी ने बताया। ऐसे पिताजी के पास चले जाएंगे जहाँ पर कोई निश्चित ना हो कि इसको बोलने वाला कौन है, ऐसे चलता आया है, इसको कहते हैं इतिहास। ऐसे ऐसे ऐतिह्य प्रमाण इसको कहते हैं, तो ऐसे ऐसे मानते रहते। बहुत सारे देहात में ऐसी बहुत सारी बातें लोगों ने बना रखी, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं रखना चाहिए, अमुक नहीं रखना चाहिए, तमुक नहीं करना चाहिए, ऐसे ऐसे करते हैं ये जो होते हैं। डुकरिया पुराण उसको बोलते हैं, डुकरिया, डोकरी जो होती है ना, मतलब जो अपनी बूढ़ी माताएं, उनका एक प्रमाण रहता है, वो बनाए उनके नियम है, तो वो समझाती रहती, बोलती रहती। आजकल तो सुशिक्षित लोग हैं, वो थोड़ी मानते उनके प्रमाण को, लेकिन उनके कोई प्रमाण रहते, उसको कहते हैं ऐतिह्य। ऐसे पौराणिक लोग इसको भी प्रमाण मानते हैं। और एक नवम प्रमाण है चैष्टिक, ये तो प्रमा है लेकिन चेष्टा प्रमाण हो जाएगा इसमें, चेष्टा। आपने कभी देखा है वो, उसमें वो लोग जो आते हैं तो ऐसे ऐसे करते हैं, यहाँ पर ऐसा करके किसी के पास में जाकर के उसको नाम पूछते हैं, तो फिर वो ऐसे संकेत उनके रहते हैं, और संकेत से उनको जब सूचित करते तो बताती कि अमुक अमुक नाम वाले हैं, इन्होंने इतने इतने दान कर दिया है कि बहुत बड़े, बहुत फिर क्या क्या गाएंगे वो, 10 रुपये देने पर बहुत आपकी तारीफ करेंगे। ऐसे जो होते हैं उसको कहते हैं चेष्टा प्रमाण। तो चैष्टिका आपी तांत्रिका ही थी भाई, ये सब लोग जो है ना ये चैष्टिकी होते हैं, कीर्तनकार जितने हैं, हाँ सीखते हैं ऐसे ही है कि थोड़े के लिए कितनी तारीफ करनी पड़ती है, आधा कीर्तन उसमें जाता है। काले का जो है ना, काले से कीर्तन जो रहता है वो नहीं रहता, कृष्ण चरित्र से कोई मतलब नहीं। तो आजकल के जो अभी तक के जितने अन्नदाते हैं, और उनको ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करें, जब सप्ताह होता है तब ये हमें अन्नदान करें, ऐसे ऐसे जो रहे, इसको चेष्टा प्रमाण ऐसा। ये तो चेष्टा नहीं हो गई, वो तो सीधा बोला जाता है, लेकिन तारीफ उतनी की जाती है। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि ये इन लोगों की अपेक्षा से कोई कम ज़्यादा नहीं, उतना ही है उनकी दर्जा। तो चैष्टिका अपीति तांत्रिका, चैष्टिक भी प्रमा है ऐसा तांत्रिक लोग कहते हैं। तो ये तेषाम मते स्वरसम संभाव्य तस्य चातुर्विधम दर्शितम, कहते ये इस मत में अस्वरसता को संभावित करके, ये सभी जो लोग हैं ना 9 प्रमा और 9 प्रमाण मानने वाले, इन सभी में हमारी कोई स्वरसता नहीं है, मतलब हमें कोई इसमें रस नहीं है, हमारी इसमें स्वीकृति नहीं है, इन प्रमाणों में हमारी स्वीकृति नहीं है। अपने अस्वीकृति को यहाँ पर संभावित करते हुए तस्य चातुर्विध्यम दर्शितम, उसके चतुष्प्रकारता का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। वह हम 4 मानते, अरे वे तो 9 मानते, वे 8 मानते, वे 6 मानते, हम 4 मानते हैं, ऐसा कहना। अब मतलब हम उनकी निंदा भी नहीं करते, हम उनका तिरस्कार भी नहीं करते, लेकिन हमें उसमें रुचि नहीं है, ऐसा कह करके हमारे मत में 4 है, ऐसा वो कहते हैं। जो चतुष्प्रकार की प्रमा दिखाई गई। अब इसके करण भी 4 है, तत्करणम अपि चतुर्विधम, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द भेदात, ऐसे इसके 4 प्रकार के करण है। प्रत्यक्ष प्रमा का करण प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमिति प्रमा का करण अनुमान, उपमिति प्रमा का करण उपमान, और शब्द बोध का करण है, ऐसे ये 4 है। पदकृत्य में एक ही पंक्ति आई, यथार्थ अनुभवात्मक प्रमायाः करणम इत्यर्थः, तत्करणम तस्याः करणम, यथार्थ अनुभव तस्य करणम, अथवा यथार्थ प्रमा का जब लेंगे तो तस्याः करणम। यथार्थ अनुभव क्या चीज़ है,
सैव प्रमा इति उच्यते। यथार्थ अनुभवी क्या है? यथार्थ प्रमा है। प्रमा है, प्रमा में यथार्थता की जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रमा जो होती है वो यथार्थ ही होती है। यथार्थ अनुभव को ही प्रमा ऐसा कहते हैं। और उस यथार्थ अनुभवात्मक जो प्रमा है, यथार्थ अनुभव ही आत्मा नाम स्वरूप है जिसका, उस प्रमा को क्या कहेंगे? हाँ, उसको करण कहेंगे। उसको कहेंगे यथार्थ अनुभवात्मिका। यथार्थ अनुभव आत्मा स्वरूपम यस्याः सा यथार्थ अनुभवात्मिका। यथार्थ अनुभवात्मिका च सो प्रमा च इति यथार्थ अनुभवात्मक प्रमा तस्याः। तो यथार्थ अनुभव ही जिसका स्वरूप है, ऐसी जो प्रमा, और उस प्रमा का करण कितने हैं? उस प्रमा के करण 4 है, ऐसा बताया गया। ये बस इतना, एक ही पंक्ति है इसमें। अब आगे है, ये कहा यथार्थ अनुभव का जो करण है वो 4 प्रकार का है। तो करण किसे कहते हैं? तो करण को बता रहे असाधारणम कारणम करणम। जो असाधारण कारण है उसी को करण कहते हैं। अब इसमें नीचे बताया जा रहा है पदकृत्य पर, व्यापारवत असाधारण कारणम करणम, इस प्रकार से ये करना है। यहाँ पर ये कह रहे अभी देना चाहिए इसी के लिए। पहले मूल में क्या लक्षण किया गया? असाधारण जो कारण है उसी को करण ऐसा कहते हैं। असाधारण का मतलब होता है जो किसी विशिष्ट कार्य के प्रति कारण हो, कार्य मात्र के प्रति कारण न हो, सकल कार्य के प्रति जो कारण न हो, अपितु कुछ कार्य के प्रति जो कारण हो, उसको असाधारण कारण ऐसा कहा जाता है। तो ये असाधारण पद किस लिए दिया गया? असाधारण पद को हटा दीजिए, जो कारण है उसको क्या कहिए? करण कहिए। तो ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो जाएगा? कालादि में अतिव्याप्त हो जाएगा। तो कालादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में असाधारण ऐसा पद दिया गया है। ये असाधारण कारण का ऊपर लक्षण दिया है, न्याय बुद्धि में किया है। कार्यत्व से अतिरिक्त जो घटत्वादिक धर्म है, उस घटत्वादिक धर्म से अवच्छिन्न जो कार्यता तन्निरूपित कारणता शालित्वम। ठीक रहने दीजिए ऐसे ही, एक आप शब्दशाह ही समझ लीजिए, फिर उसमें न्याय बुद्धि में जब आप विचार करेंगे तब ये होगा इसका विचार। तो इसमें ये है कालादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए असाधारण ऐसा पद दिया गया। कारणम करणम इतना लक्षण करने पर ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त होगा? कालादि में। तो इसलिए असाधारण पद दिया गया। अच्छा, असाधारणम कारणम करणम, ये जो लक्षण किया गया ना मूल में, ये लक्षण भी व्यापार में अतिव्याप्त हो जाता है। ये लक्षण क्या होता है? व्यापार में अतिव्याप्त हो जाता है। तो व्यापार कहते किसको है? तो ये व्यापार का लक्षण भी अभी दे रहे हैं। व्यापार का लक्षण भी विचार किया गया है। तो जैसे ना घट, घट का करण कौन है? कपाल है, दंड है, ये घट के करण है, असाधारण कारण है। लेकिन घट का असाधारण कारण कपाल का संयोग भी है। कपाल का जो संयोग है वह भी घट का असाधारण कारण है। चक्र जो है, नहीं ये नहीं, जो चक्र की जो व्यापार होना क्रिया हो रही है वह भी उसके लिए व्यापार हो जाएगा घड़े के लिए, क्योंकि वो चक्र से उत्पन्न होता है या दंडे से उत्पन्न होता है। जो आप हिला रहे हैं ना उसको, चक्र को घुमाया को लाल ले, तो घूमने में जो उसमें गति आ गई अभी उस चक्र में, वो गति किससे उत्पन्न हो गई? डंडे से उत्पन्न हो गई। और डंडे का कार्य जो घट है ना, उस घट के प्रति वह कारण होती है। तो व्यापार का लक्षण करेंगे अभी, जो कारण से उत्पन्न होता है और कार्य को उत्पन्न करता है। कारण से उत्पन्न होकर के उस कारण का जो कार्य है, उस कार्य को जो उत्पन्न करने वाला होता है, उसको व्यापार ऐसा कहते हैं। यह है, ये कपाल है, ये घट है, कपाल और घट। अब ये दो कपालों का संयोग होता है। कपाल कपालों का क्या, ये दो कपाल है, दो कपाल अलग अलग है, और इनका जब संयोग हो जाता है तो संयोग होने पर घट उत्पन्न होता है। संयोग भी क्या है? घट का कारण है। कपाल भी घट का कारण है। तो कपाल भी कारण है, घट भी, कपाल संयोग भी कारण होता है। लेकिन ये जो कपाल संयोग है ना, इसको व्यापार ऐसा कहते हैं। कपाल संयोग को क्या कहते हैं? व्यापार। क्यों व्यापार कहते हैं? क्योंकि ये कपाल से उत्पन्न होता है। ये कपाल से उत्पन्न होता है और कपाल से उत्पन्न होने वाले घट का कारण होता है। कपाल से उत्पन्न होने वाले घट का कारण होता है, क्योंकि घट के दो कारण हैं, कपाल भी कारण है और कपाल का संयोग भी कारण है। तो उसमें से कपाल का संयोग जो होता है वह कपाल से उत्पन्न होता है, और कपाल का कार्य जो घट, उसका जनक होता है, उसका जनक होता है।
तो जो तत् से जन्य हो, कपाल से जन्य हो, है ना, तत् जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम, ऐसा लक्षण करना है अभी हमें। जो तत् से जन्य हो, तत् से कपाल को पकड़ लीजिए, तो जो कपाल से उत्पन्न होने वाला हो, जो कपाल से उत्पन्न, कौन होता है कपाल से उत्पन्न? कपाल का संयोग। जो तत् जन्य हो, कपाल से जन्य हो, और तत् से फिर कपाल को पकड़ लीजिए, क्योंकि लक्षण है हमारा तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम, ऐसा ही कर लेना है। तो इसमें तत्जन्य, तत् से किसको लिया? कपाल। तत्जन्य कौन है? कपाल संयोग। तज्जन्यत्वम किसमें रहेगा? कपाल संयोग में। तज्जन्यत्वम कपाल संयोग में। तज्जन्य कौन है? तज्जन्य कौन है? कपाल संयोग। तज्जन्य है कपाल संयोग। तत् है कपाल, तज्जन्य है कपाल संयोग। तज्जन्यत्वम किसमें है? कपाल संयोग में तज्जन्यत्व है। अच्छा, फिर अभी तत् से कपाल को पकड़ लीजिए, तत् से कपाल को लेंगे। अभी दूसरी पंक्ति का विचार करना है हमें। तज्जन्यत्व आ गए कपाल संयोग में। अभी दूसरा पद कौन सा है? तज्जन्य जनकत्वम। कौन सा पद है दूसरा? तज्जन्य जनकत्वम। अभी तत् से कपाल को ले लीजिए। तत् से किसको लेंगे? फिर से कपाल को। तज्जन्य घट। तज्जन्य आप कौन है? घट। तज्जन्य कौन हो गया? उसका जनक कौन है? तज्जन्य जनकत्वम किसमें रहेगा? कपाल संयोग में। कपाल संयोग में तत्जन्य जनकत्वम रहेगा। तत्जन्यत्वम भी है और तत्जन्य जनकत्वम भी है। तो जो तत् से जन्य हो और तत्जन्य का जनक हो, उसको कहते हैं व्यापार। इस प्रकार से व्यापार का लक्षण है। तो ये जो व्यापार है, ये व्यापार भी असाधारण कारण होता है। कपाल का संयोग भी क्या होता है? असाधारण कारण होता है। तो उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। असाधारणम कारणम करणम, ये जो करण के लक्षण है, करण के लक्षण की कहाँ अतिव्याप्ति हो रही है? व्यापार में अतिव्याप्ति हो रही है। किसमें अतिव्याप्ति हो रही है? तो उस व्यापार में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए कौन सा पद दिया गया? देना चाहिए। दिया नहीं, देना चाहिए। व्यापारवत इत्यपि देयम, व्यापारवत यह भी पद देना चाहिए, ऐसा पद कृत्यकार कह रहे देयम। अच्छा, व्यापार किसको कहते हैं? ये लक्षण अभी बता रहे। देखो, द्रव्यान्यत्वे सति, एक और एक पद है यहाँ पर। द्रव्यान्यत्वे सति तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकः, कितना लक्षण कर दिया। तो समझने के लिए आपको दो ही पदों का विचार कर दिया, तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम। लेकिन इसमें यह और एक पद है कि द्रव्य से भिन्न होना चाहिए। जो व्यापार है वह द्रव्य से भिन्न होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? कुलाल के पुत्र में अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्योंकि कुलाल का पुत्र जो है ना, वह जैसा देखो, कुलाल जो ना घड़ा बना रहा था। अब बच्चा है, वो तो देखता है पिताजी कैसे बनाते, और वो वहाँ पैदा हो गया तो बहुत कुछ पेट से सीख करके आया है। भाई उसका बच्चा है तो क्या है, वो भी कुछ सीखा रहता है। उसको सीखना थोड़ी, ट्रेनिंग थोड़ी लेनी पड़ती है। वो देखते देखते सीख जाता है कि नहीं? तो पिताजी ने कुछ घड़ा बनाया, लेकिन कुछ बाकी था, तो वो जा करके उसने पूरा कर दिया। वो कुछ बनाया, उसने भी कुछ किया। पिताजी ने बाद में भले ही सुधारना की हो, लेकिन वो भी क्या हो गया? उस घट के प्रति कारण बना। ऐसे हो सकता है कि दोनों ने मिल करके, पिता पुत्र ने बनाया कोई घड़ा। बड़े बड़े घड़े रहते ना, तो कोई टुकड़ा पिताजी ने बनाया, कोई पुत्र ने बनाया, दोनों को मिला दिया। कपालों को तो ऐसे मिलाया जाता था। तो आप देखो, यह है कुलाल, कुलाल का पुत्र है और ये घट है। तो कुलाल क्या है? घट के प्रति कारण है, और कुलाल कुलाल के पुत्र के प्रति भी कारण है। तो तत् से कुलाल को ले लीजिए। तत् से किसको लेंगे अभी? कुलाल। कुलाल से कुलाल का पुत्र उत्पन्न हुआ है कि नहीं? तो तत्जन्य कौन है? कुलाल का पुत्र। तत्जन्यत्वम किस में रहेगा? कुलाल के पुत्र में। अब फिर से तत् से कुलाल को ले लीजिए। कुलाल का जन्य है घट। कुलाल का जन्य कौन है? घट। तत्जन्य है घट। अब इस घड़े को क्या कर दिया? उस पुत्र ने भी कुछ सहयोग किया है, उसने भी कुछ बनाया है, या पिताजी के आधे कार्य को उसने पूरा कर दिया है। तो तत्जन्य है घट, और उसका जनक कौन हो गया? वो पुत्र हो गया, कुलाल का पुत्र हो गया। तो तत्जन्य जनक कौन है? कुलाल का पुत्र। तत्जन्य जनकत्वम किस में रहेगा? कुलाल के पुत्र में। कुलाल के पुत्र में तज्जन्यत्व है, तत् से जन्य है, और तत्जन्य जनकत्वम भी है। तो तत्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम, ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो रहा है?